हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड बायोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप लोग भी CSIR UGC नेट को क्रैक कर सकते हैं विद JRF। सो मेरा नाम सोनिया है और मैंने अभी अभी जो रिसेंटली CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने JRF क्वालिफाई किया है और मैंने गेट एक्सेल भी क्वालिफाई किया है, जो कि फरवरी 2022 में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी और आप भी किस तरीके से कुछ स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको ना पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए एक सही गाइडेंस आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे मेहनती बच्चे देखे हैं जो जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन अगर उनके पास एक सही गाइडेंस नहीं है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। आप लोगों को एक सही तरीके से एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, मेहनत भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, दोनों ही चीज़ें करनी है और उससे जो है अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप ये देखिए नेट होता क्या है। ठीक है, अब नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसमें दो लेवल्स होते हैं, LS होता है, JRF होता है, वो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आप नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखा है कि सिलेबस क्या होता है तो पहले तो NTA की वेबसाइट पे जाइए आप। ठीक है, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे भी सिलेबस डाला हुआ है मैंने, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां जाके भी। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए। 13 यूनिट्स होती हैं, आपको ये देखना है कि कौन कौन सी यूनिट्स को आपको करना चाहिए। एक्चुअली 10-11 यूनिट्स तो आपको करनी ही होंगी। आपको ये देखना है कि कौन सी 2 यूनिट आप स्किप कर सकते हैं जो कि आपने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स वाली जो यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत आता है, एनिमल फिजियोलॉजी आप कर सकते हैं स्किप अगर करना चाहें तो। और उसके अलावा इकोलॉजी इवोल्यूशन, इजी यूनिट्स भी हैं इकोलॉजी इवोल्यूशन। वहां से आपको अगर आप बहुत कम मेहनत आपको करनी पड़ती है और अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर आप अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो उसके PYQs देखिए। ठीक है, वो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना परसेंट कर पा रहे हैं, 1%, 2%, कितना परसेंट आप कर पा रहे हैं शुरुआत में। आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पे है। ठीक है। ये दोनों चीजें एनालाइज करने के बाद, सिलेबस एनालाइज करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चल ही जाएगा कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है या फिर आपको कोचिंग की जरूरत है। देखिए, सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग भी बुरी नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और कोचिंग लेते हैं। ठीक है, आप कोचिंग में आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपको टीचर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे अच्छे से। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कहाँ जाना है, सेल्फ प्रिपरेशन करना है या फिर कोचिंग लेनी है। और कोचिंग आपको ऑफलाइन लेनी है या फिर ऑनलाइन लेनी है, ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आजकल तो ऑनलाइन के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि आप घर बैठ के इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देखिए, उनके डेमो क्लासेस होते हैं, वो देखिए कि आपको किस टीचर का अच्छे से समझ आ रहा है। जिसका समझ आ रहा है वो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंड होके नहीं रहना है, पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, आपने कोई टॉपिक किया क्लासेस में,
आप आके उसके पीवाईक्यूज करके देखिए, आपको पता लगेगा कि आपका लेवल मतलब जो जितना आपने टॉपिक किया है उसमें से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक में अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा कीजिए। उसके लिए आप स्टैंडर्ड बायोलॉजी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सॉरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहां पे जा सकते हैं। उसके अलावा पाथ फाइंडर और ये सब, या फिर यूट्यूब पे आप उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ सकते हो। आजकल यूट्यूब पे भी इतनी ज्यादा वीडियोस हैं कि आप कोचिंग की तो जरूरत ही नहीं है, बट आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है उसके लिए, आपको एक एक टॉपिक जाके ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, एक एरे में सब कुछ मिल जाता है आपको, प्रॉपर कोर्सेज होते हैं हर यूनिट्स के लिए। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज भी करते रहना है, ताकि आपको पता चले कि आप सही से पढ़ तो रहे हैं ना, मतलब आपकी सेल्फ प्रिपरेशन सही चल रही है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ज्यादा डीप भी नहीं जाना है। सेल्फ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है। आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उस अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब आपने सेल्फ प्रिपरेशन या कोचिंग से अपनी यूनिट्स जो आपने 10-11 यूनिट करनी थी, अब आपको वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग पे अगर आपको ये लगता है कि इस टीचर ने ये टॉपिक छोड़ दिया और ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा है पीवाईक्यूज में, तो आप उस टॉपिक को जो है कवर कर लीजिए खुद से ही। ठीक है, सो कम्प्लीटली आपको रिलाई नहीं करना है किसी टीचर के ऊपर कि वही आपको स्पून फीडिंग कराएगा। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आप ये देखते रहिए कि पाथफाइंडर्स बहुत अच्छी बुक है, उनमें से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप, लेकर कर सकते हैं कि आप जो इमेजेस होती हैं ना स्टैंडर्ड बुक्स में, आप उनको देखिए, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, और इमेजेस जो हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है, और अगर आपकी प्लानिंग है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, 1-1.5 साल आपको लग ही जाएगा, तो आप अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक से अच्छी भी कोई बुक नहीं है बेसिकली। उनके डायग्राम्स इतने अच्छे होते हैं, इतने ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम तक आपको वो चीज याद भी रहती है। ठीक है, अब 10 से 11 यूनिट्स जो हैं वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, 10-11 यूनिट्स तो करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम होते हैं CSIR नेट के कंपेरेटिवली पहले से ज्यादा टफ आता है। तो आप जो इजी क्वेश्चंस आते हैं हर यूनिट में से, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो इजी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। और अगर आप 13 यूनिट्स कर सकते हैं तो करिए, कोई नुकसान नहीं है उस चीज में भी। अच्छा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सोल्व कीजिए। कुछ प्रैक्टिस की भी बुक्स आती हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने नोट्स को आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 महीने रह गए हैं आपके एग्जाम के, सो अब अगर आप वो भारी भारी बुक्स से पढ़ेंगे ना, तो वो आपके लिए जरूर स्ट्रेस का काम करेंगी। आपको लगेगा कितनी मोटी बुक कैसे पढ़ूंगी मैं 3-4 दिन में, अगर मेरे को रिवाइज करना है। तो आपने चाहे वो 10 बार पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग ही जाना है। तो अपने नोट्स को काफी क्रिस्प कर लीजिए, इतने क्रिस्प कि 30-40 पेजेस में आपकी पूरा जो सिलेबस जो आपने किया है वो कवर हो जाए। मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं 30-40 पेज। ठीक है, तो आपको बहुत पूरे जो अपने नोट्स बनाने हैं क्रिस्प फॉर्म में बनाने हैं, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं भरना है। जो आपने शुरुआत में नोट्स बनाए होते हैं उसमें बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, कंसेप्ट अब आपको समझ में तो आ ही गया है, बस आपको इन्फॉर्मेशन याद करने में इस टाइम पे दिक्कत होगी, तो उन चीजों को आपको बार बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो क्रिस्प फॉर्म में बनाइए अपने नोट्स को। और 7 स्टेप है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक जो पेपर है CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उनमें से एक पेपर को टच ही नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ना उसके पीवाईक्यू सोल्व करके देखने, कुछ नहीं करना है, उसको टच भी नहीं करना है।
उसको टच करना है आपको 10 दिन पहले, पेपर के 10 दिन पहले आपको उस पेपर को सॉल्व करना है प्रॉपर। अपने आप को 3 घंटे दीजिए आप, ठीक है। एग्जाम के जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। 3 घंटे के बाद उस पेपर को फिर खुद देखिए कि आपने क्या मिस्टेक किए। मिस्टेक्स तो अब जो करनी थी वो तो हो गई, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स बने आपके। मैं आपको ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि जितने मार्क्स उस लास्ट पेपर में आपके बने होंगे ना, उतने ही उससे 3-4 नंबर ऊपर नीचे ही होने वाला है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको ये पता लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, या कौन कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं किस किस यूनिट के जो कि आप बार बार भूल रहे हो, तो उन चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए। और जब आप स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप मिसरीडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, इनकरेक्ट करेक्ट में ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। क्योंकि जो CSIR नेट है वो सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करता है। तो आपको मिसरीडिंग जो है वो नहीं करनी है। शुरू में होगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसीलिए आपको प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है, मॉक टेस्ट भी देते रहना है। मॉक टेस्ट काफी फ्री भी अवेलेबल होते हैं काफी साइट्स के ऊपर, ठीक है। और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो इसी तरीके से मैंने भी प्रिपेयर किया था, और आज आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। सो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। मैं भी आप जैसी ही हूँ, मैं भी बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट थी अपनी क्लास में, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, कभी टॉप नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो, आप अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी चैनल पे नेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डालती रहती हूँ, ठीक है। आपको काफ़ी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अब मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड। तो आप काफ़ी कुछ इस चैनल से सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।